शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी कक्षा 11 सामान्य हिंदी का ये अगला अध्याय, जिसके कवि हैं सूरदास। शीर्षक है विनय और महाकाव्य का नाम सूरसागर। तो आज आपको ये दूसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका जैसे कि इससे पूर्व वीडियो कॉल में आपको पढ़ा गया। तो देखें आप पद, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावें, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे, जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। ये आपका पद्यांश रहा। इसमें शब्दार्थ आप देखें, अनंत असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पंछी पक्षी, कमल नयन को छाड़ी महात्म पुरुष महान मनुष्य, और देव दूसरा देव, पियासों प्यास के मारे, दुर्मत कुबुद्धि वाला, मधुकर भौरा, अंबुज कमल, करील करील कड़ुआ फल, कामधेनु गाय, छेरी छेरी माने बकरी, तज माने त्याग कर। अब आप प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत महिमा का वर्णन किया है और उन्हें श्रेष्ठ मानते हुए उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित किया। व्याख्या। इसके बाद प्रश्न देखें आप, पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम विनय, महाकाव्य सूरसागर, कवि महाकवि सूरदास। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य भाग में संकलित सूरसागर महाकाव्य के विनय पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब आप व्याख्या देखें। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावें। महाकवि गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारा मन तो असीमित है, बहुत ही चंचल है, इसे किसी स्थान पर स्थिरता नहीं मिल पा रही है, यह स्थिर नहीं है। इस तरीके से कहाँ सुख शांति प्राप्त हो सकती है, कैसे हमें सुख और शांति मिलेगी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन तो उसी प्रकार है जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्र में चलने वाला जलयान जहाज पर बैठे बैठे वहां से उड़ता है कहीं अन्य दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए, पहुंचने के लिए, और काफी दूरी तक उड़ता है तो देखता है जल ही जल है, कहीं उसे भूमि दिखाई ही नहीं पड़ती। तो किस स्थान पर वह विश्राम ले, अंततः वह अंत न पाकर के फिर वापस आकर उसी जहाज पर बैठकर विश्राम की अनुभूति करता है।
अर्थात कहने का आशय यह है कि पक्षी जहाज पर से उड़ता है, भ्रमण करता है, परंतु शांति नहीं मिलती, फिर आकर के उसे उसी स्थान पर शांति मिलती है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। इस प्रकार से मनुष्य को कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने को यदि उसे छोड़ देता है, दूसरे देवी देवता को ध्यान करता है, आराधना करता है, तो यह उसकी मूर्खता है। अर्थात उसे कमलवत नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। और उन्हीं कृष्ण की आराधना करने में उसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अन्यथा सुख शांति असंभव है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनाओ। जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति असीमित अपरिमित विशाल जल संग्रह गंगा नदी से प्यास बुझाने के लिए उसे छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर नवीन कुआं खोद कर अपनी प्यास बुझाना चाहता है, यह उसकी मूर्खता है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। जे ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस भंवरे रे कमल के सुमधुर पराग को ग्रहण किया, चखा, उसका स्वाद लिया, भला उसे करील का फल रस जो कड़वा होता है वह उसे कैसे लगेगा। अर्थात जिसने मीठा स्वाद चखा है उसे कड़वा स्वाद फीका लगेगा, तथा जिसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया है उसमें उसे जितना आनंद मिला है, अन्य देवी देवता की आराधना करने में उसे आनंद नहीं प्राप्त होगा, अतः उसे अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभ कामधेन तज छेरी कौन दुहावे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु गाय जो हर समय दूध पान करने के लिए प्रदान करती है, ऐसी गाय को छोड़कर भला बकरी का कड़वा दूध दुहने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कौन जाएगा। कहने का आशय यह है कि जिस जिह्वा ने, जिस अंतरात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के भगवत भजन में रस का स्वाद कर लिया है, जान लिया है, उसे अनुभूति हो गई है, वह अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करेगा और अन्य देव की आराधना करने में उसे उतना आनंद नहीं प्राप्त होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करना चाहिए। आगे आप देखें, ये काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग, महाकवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भावना की व्यक्ति पूर्ण की है। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। वे ही परम आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व में व्याप्तमान हैं। भाषा ब्रज भाषा शैली सरल सुबोध सुगम्य शैली का समावेश हुआ है। रस भक्ति एवं शांत रस है।
छंद गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, गुण प्रसाद गुण। ये काव्य सौंदर्य हो गया। आगे आप देखें प्रश्न, जहाज एवं पक्षी के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? महाकवि सूरदास जी ने जहाज के संदर्भ में यह बताया है कि जहाज जलयान है जो जल में ही चलती है और वह अपने स्थान पर एक रूप में स्थिर है। पक्षी विश्राम करने के लिए उस जल भाग समुद्र में चलती हुई जहाज पर बैठ जाता है, फिर वहां से पृथ्वी तल को प्राप्त करने के लिए, अन्य स्थान को प्राप्त करने के लिए अपने मन के आवेग से उड़ता है और काफी दूर तक जाता है। विश्राम का स्थान न दिखाई देता, फिर वापस वह आकर जहाज पर ही बैठ जाता है, वहीं उसे शांति मिलती है। इस तरीके से जहाज ईश्वर स्वरूप है और पक्षी मन की आत्मा है। तो यह मन भगवान की शरण में जब जाएगा तभी इसे शांति मिलेगी। भंवरे के संदर्भ में कवि ने क्या कहा? भंवरा के संदर्भ में कवि ने यह कहा कि जिस भंवरा रूपी मन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रस का पान किया है, उसे अन्य देवी देवता की भक्ति करने में रस नहीं प्राप्त होगा। अर्थात जिस भंवरे ने कमल के पराग का पान किया है, उस भंवरे को करील के फल का कड़वा रस प्रिय नहीं लगेगा। कवि ने किसका गान छोड़कर अन्य का गान आराधना करना मना किया? महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता महानता की अभिव्यक्ति करते हुए हमें प्रेरित किया कि मानव को भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्ता में विद्यमान हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उन्हीं की आराधना करना चाहिए और उनका गान छोड़कर अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करना चाहिए, उनका गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य का गुणगान करने में, आराधना करने में उतना भक्ति रस नहीं मिल सकता। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज ये सूरदास कवि के काव्य भाग का दूसरा पद आपको बताया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो कॉल में इसका अगला भाग आपको बताया जाएगा।